अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। ये जो कूलम्स लॉ था ये डिस्कवर किया था 4 ऑगस्टिन डे कूलम ने 1785 में, और ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट था कि इसने एक पूरी नींव रख दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इस लॉ के कारण अपन बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट थे, जैसे कि सेंसिटिव टॉर्जन बैलेंस, फिर जो चार्जिंग था स्पीयर्स का, और ये सब जो चीज़ें थे अपन इन सबको एक्सप्लेन कर पा रहे थे कूलम्स लॉ के कारण। तो इसे अपन मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो फोर्स रहेगा वो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2, और जो फोर्स रहेगा वो रहेगा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर विच इज R स्क्वायर। सो ऐसे अगर यहाँ पे अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और इक्वलिटी साइन लाते हैं तो अपन क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट का मैं नाम दे देता हूँ K। तो ये क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्लियर है। और मैं सेफ्टी के लिए मॉड लगा देता हूँ क्योंकि चार्जेस निगेटिव भी हो सकते हैं। तो फाइनली अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि अपना कूलम लॉ क्या है कि फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 का मॉड अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। अगर वो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वहाँ पे अपना कूलम्स लॉ फेल कर जाता है। और जो R है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। ये क्लियर है। जो अपना R है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो जब अपन एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो यहाँ से अपने K की वैल्यू कुछ निकल के आई होगी। तो जो K की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई है, 8.98 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या फिर अपन इसे अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो एक्चुअल बात क्या है, ये K नहीं था। इस K की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 1/4πε0। ये ध्यान रखिए, बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा, मान रहा हूँ मैं। K जो बेसिकली वो क्या है, कांस्टेंट है। और उस K की एक वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹। सेकेंड वैल्यू क्या है, 1/4πε0। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट और एक कांस्टेंट है। उस एप्सिलॉन नॉट को अपन कहते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पीसीज। एक ध्यान में रखिए कि परमिटिविटी और परमिएबिलिटी ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। अब परमिटिविटी मतलब क्या होता है, वो अपने सिलेबस के स्कोप के बाहर है। लेकिन ध्यान में रखिए कि K को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। और जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये एप्सिलॉन नॉट भी अपना कुछ कांस्टेंट है। तो उस जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी भी अपनी एक वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं। और उसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो रहती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो फाइनली अपन अपने कूलम्स लॉ को कंक्लूड कर सकते हैं कि कूलम्स लॉ क्या था बेसिकली। कूलम्स लॉ की जो फोर्स रहता है वो रहेगा K टाइम्स Q1 Q2 का मॉड अपॉन R स्क्वायर। और K की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या फिर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी, 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको ये याद रखना है। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या करता है, दो चार्जेस के बीच में का फोर्स बताता है। तो अभी अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम्स लॉ। पहला पॉइंट क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड करता है। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर अपने पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, तो दोनों में फोर्स अगर लग रहा है F, तो उस फोर्स के लिए तो अपने कूलम्स लॉ दी थी, क्या दी थी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 3 चार्जेस है, एक है Q1, एक है Q2 और एक है Q3, तो यहाँ पे कितने फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स रहेगा, इन दोनों के बीच में एक फोर्स रहेगा, और इन दोनों के बीच में एक फोर्स रहेगा। क्लियर है ना। तो अगर 3 फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इन तीनों को ऐड कैसा करेंगे अपन, वेक्टोरियली। कैसा करेंगे, वेक्टोरियली। तो अगर मैं लिखता हूँ कि इसमें कुछ एग्जिस्ट करता है F1 और इसमें कुछ एग्जिस्ट करता है F2 और इसमें जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो क्या है, F3, तो मैं अगर F नेट की बात करूंगा तो वो क्या आएगा, F1 का वेक्टर प्लस F2 का वेक्टर प्लस F3 का
वेक्टर। और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अपन थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। अभी अपन देखते हैं कूलम्स लॉ इन मीडियम। अभी तक अपन ने जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। लेकिन हर वक्त तो फ्री स्पेस नहीं होगा, क्योंकि फ्री स्पेस मतलब क्या होता है? वैक्यूम। लेकिन हर वक्त वैक्यूम होगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ मीडियम आएगा। तो उस मीडियम के हिसाब से अपना एप्सिलॉन नॉट क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। तो उस मीडियम का एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। तो नया फोर्स की वैल्यू वो क्या आएगी? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। या फिर कई बार क्या होता है, अपना रिलेटिव परमिटिविटी दी रहती है। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर, और रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या होगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। तो अभी फोर्स की वैल्यू क्या बदल के आ जाएगी? 1/4π एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हर वक्त मॉड आएगा, ये बात ध्यान में रखिए। तो ये होगा अपना नया फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा कि मान लेता हूँ कि एक Q1 कोई चार्ज है और यहाँ पे Q2 कोई चार्ज है, और दोनों के बीच में जो वेक्टर मैं डिफाइन कर रहा हूँ इस वाले डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू डायरेक्शन ऑफ आर। ये बात क्लियर है? आर वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू डायरेक्शन ऑफ आर। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में फोर्स लिखता हूँ तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन सोचिए कि अगर अपने को फोर्स को वेक्टर में चेंज करना है तो फोर्स के साथ और लगेगा डायरेक्शन। और याद है मैंने पहले तुमको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस वाले डायरेक्शन में रहेगा? दोनों के बीच में जो डायरेक्शन रहेगा वही रहेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब क्या हो जाएगा? आर कैप। तो आर कैप की वैल्यू कितनी आएगी? आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करते तो कितना आ जाएगा? F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। मतलब F Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये क्या निकल के आएगा? अपना कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का कंक्लूजन क्या आएगा कि जो फोर्स आएगा वो क्या रहेगा? के Q1 Q2 का मॉड अपॉन आर स्क्वायर का मॉड इंटू आर कैप। ठीक है, इंटू आर कैप। या फिर आर कैप की जगह अपन क्या लिख सकेंगे? के Q1 Q2 अपॉन मॉड आर का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर।